पब्लिक प्यार करती है और पब्लिक नहीं है भक्त है राम जी के श्याम जी के। पब्लिक तो वो होती है जो नेताओं के पीछे होती है। ये लोग सब आस्था में धार्मिकता में डूबे हुए लोग हैं जो कि भगवान से प्यार करते हैं। ये प्रोग्राम में बड़े से बड़े दिग्गज जन आए, महाराज जी आए, बड़े बड़े संत महात्मा आए और इस प्रोग्राम में आके मुझे बहुत खुशी हुआ। कन्हैया मित्तल जी ने इतना अच्छा प्रोग्राम में गाना गाया। खबर दिल्ली के राजघाट से है, जहां गांधी स्मृति एवं दर्शन परिसर में 28 दिसंबर 2025 को एक ऐतिहासिक और भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ये कार्यक्रम यमुना परिवार काउंसिल और गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के संयुक्त तत्वावधान में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती के अवसर पर आयोजित हुआ। इस भव्य आयोजन में यमुना कथा, संत समागम, यमुना गायन और यमुना प्रदर्शनी जैसे विशेष कार्यक्रम के अलावा भजन गायक कन्हैया मित्तल द्वारा गाए भजन आकर्षण का केंद्र रहे। कार्यक्रम में कई माननीय केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, संत महात्मा, सामाजिक कार्यकर्ता और कला संस्कृति से जुड़े प्रतिष्ठित अतिथि शामिल रहे। यमुना संगम केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि मां यमुना को पुनर्जीवित करने का जन आंदोलन है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए जल, पर्यावरण और संस्कृति के संरक्षण का संदेश देता है। आइए देखते हैं हमारी सिटी एक्सप्रेस न्यूज की ये रिपोर्ट। आज क्या कहेंगे सर आज के प्रोग्राम के बारे में? देखिए, यमुना जी जिस तरीके से सफाई का कार्यक्रम चल रहा है दिल्ली में, हम सबको मिलकर उसके लिए कार्य करना चाहिए। आज परमार्थ निकेतन से स्वामी चिदानंद सरस्वती जी के सानिध्य में हम सब यहाँ आए हैं और बड़ा ही अच्छा रहा है। हम सब आवाज उठाएं यमुना जी की सफाई के लिए। कुछ कर नहीं सकते तो जो कर रहे हैं उनका साथ दें, नेगेटिव ना फैलाएं। आज यहाँ प्रदूषण से दूर रहने के लिए किया गया, प्रदूषण को दूर करें, लेकिन यहाँ इतनी पब्लिक आई जो चाहती है कि दिल्ली का प्रदूषण साफ होना चाहिए। तो सर आज अगर जैसे आपका गाना वो चल रहा था, वो पब्लिक का क्या उत्साह था, क्या पब्लिक के लिए क्या कहेंगे? पब्लिक प्यार करती है और पब्लिक नहीं है भक्त है राम जी के श्याम जी के। पब्लिक तो वो होती है जो नेताओं के पीछे होती है। ये लोग सब आस्था में धार्मिकता में डूबे हुए लोग हैं जो कि भगवान से प्यार करते हैं। सभी बस खुश रहें। यहाँ पर इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ है तो क्या लगता है इसका कहाँ तक लोगों की जहन में जाएगा? देखिए, 1857 से भारत को आजाद कराने की बात चली थी, तब जाके 1947 में भारत आजाद हुआ। यमुना जी की सफाई की बात ही अब 2014 के बाद हम करने लगे हैं, तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन भरोसा है सफाई जरूर होगी। सर ये जो संतों ने बीड़ा उठाया है, ये सरकार को उठाना चाहिए। ये सरकार का इसमें योगदान क्या रहेगा? सरकार अपने काम कर रही है, संत अपने काम कर रहे हैं, आम जनमानस को अपना काम करना है। वैसे दिल्ली की रेखा सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। यमुना जी को लेकर उन्हें बधाई दूंगा। मुझे लगता है यदि इस समय किसी चीज की आवश्यकता है दिल्ली को, तो पर्यावरण को शुद्ध करने की आवश्यकता है। यहाँ पर वायु प्रदूषण, यहाँ पर जल का प्रदूषण लोगों की वजह से होता है, इसलिए लोगों को जुटना है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है, सरकार ने इतना बढ़िया प्लान बनाया है, अब लोगों को प्लान बनाना है, लोगों को जुटना है। जब सरकार भी है, संस्कार भी है, समाज भी है, संत भी है, तो पक्का मान लो ये काम आगे बढ़ेगा और यमुना जी को प्रदूषण से मुक्त करना है। और एक दिन दिल्ली के इन तटों पर भव्य आरती होगी, तट पर आरती होगी और उसका पूरा दृश्य पूरा विश्व देखेगा। तो जनता ने अपना दायित्व निभाया, एक सरकार ही चेंज कर दी यमुना को लेकर के, तो कुछ न कुछ तो सरकार को भी करना चाहिए ना। निश्चित रूप जनता ने अपना दायित्व निभाया है। अब सरकार का देखिएगा 3 सालों के अंदर अंदर वो रंग जमेगा, आप लोग विश्वास नहीं कर पाएंगे, अरे ऐसा भी हो सकता है, और ये होने वाला है। तो सर यमुना की सफाई पे सबसे ज्यादा दोष जो है जनता को ही दिया जाता है, तो कुछ उद्योगपतियों का भी तो नाम लिया जाए ना। मैं समझता हूँ सबको साथ मिलकर करना है। सरकार जुटेगी, समाज जुटेगा, संत जुटेंगे, संस्थाएं जुटेंगी और जितने भी कारक हैं जिसकी वजह से होता है उनको भी प्यार से बिठाकर समझाकर उनको भी साथ लेंगे। तो यमुना जी पे यहाँ पर राजघाट पे इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ और इतने लोग आए हुए हैं, तो जनता को क्या संदेश देना चाहिए? जनता को एक ही संदेश है, आपको नदियों के किनारे, यमुना के किनारे पेड़ लगे प्यारे और हाथ लगे सारे। यमुना के किनारे पेड़ लगे प्यारे और हाथ लगे सारे। सबको मिलकर यमुना को सजाना है। गंगा जी का दर्शन लोग करते हैं, अब यमुना जी की बारी है। एक दिन ऐसा आएगा सारी दिल्ली इकट्ठी होगी, यमुना के किनारे प्यारे प्यारे पेड़ लगाएंगे और संकल्प लेंगे, पेड़ लगेंगे और लगे रहेंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक कम करेंगे,
यमुना जी के जल को प्रदूषित नहीं करेंगे और साथ साथ मिलकर संकल्प लेंगे कि बस बहुत हो गया, नो मोर, एनफ इज एनफ। अब हम लोग मिलकर, भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी रेखा गुप्ता जी, उन्होंने भी, जल शक्ति मंत्री जी उन्होंने भी संकल्प लिया है। ये त्रिवेणी मिलकर सबको साथ लेकर इस कार्य को पूर्ण करेगी। तो सनातनियों के बारे में क्या कहेंगे कि आजकल हर हिंदू के मन में सनातन बसा हुआ है और सनातन की वजह से ही जो जो देवी देवता है और जो साधु संत है उनका भी नारा बुलंद है। इसको सनातन बचेगा तो मानवता बचेगी, सनातन बचेगा तो संस्कृति बचेगी, सनातन बचेगा तो सच मानिए प्रकृति बचेगी, सनातन बचेगा तो सच मानिए जितना भी ताना बाना आपको दिखा रखा है ना, संविधान भी तभी बचेगा, सनातन बचेगा। सनातन बचेगा तो धर्म बचेगा, सनातन बचेगा तो पूरी दुनिया बचेगी। मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये सनातन का ही दम है जो आज सभी भारत में इतनी बड़ी जनता होते हुए भी, इतनी बड़ी जनसंख्या होते हुए भी आपको कितनी बड़ी शांति दिखाई पड़ रही है। नहीं तो देखो क्या युद्धों का दौर है, युद्ध के इन दौर में अगर कोई शांति ला पाएगा, ये सनातन संस्कृति ला पाए, क्योंकि सनातन संस्कृति सबके लिए सोचती है, सबकी बात करती है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। और साथ ही साथ सच मानिए तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की जब बात आती है ना, वैक्सीन भी भारत बनाता है तो केवल अपने लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए बनाता है। सच तो मानिए, अब जो भी निर्माण हो रहा है, जहां जहां भी कंगाल पड़ेगा, जहां जहां भी समस्याएं आएंगी, भारत आगे बढ़कर पूरे विश्व को योगदान देगा और भारत पूरे विश्व के साथ खड़ा होगा, क्योंकि भारत सनातन की बात करता है, सबकी बात करता है, सबके विकास की बात करता है। इसलिए आज भारत के ऊर्जावान यशस्वी तपस्वी प्रधानमंत्री जी जहां भी जाते हैं सब जगह उनका सम्मान होता है। क्यों? क्योंकि सनातन के गुण, सनातन के संस्कार उनकी रग में है, हर सांस में उनके समाया है कि हम सबके हैं, सब हमारे हैं। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। बस वर्शिप योर ओन एंड रिस्पेक्ट ऑल। अपने अपने ढंग से पूजा करें, देव भक्ति अपने ढंग से करें, लेकिन देशभक्ति सब मिलकर करें। बस यही सनातन का संदेश है। मैंने ऐसा एक प्रोग्राम को जो फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, एंड एक्सपीरियंस वाज सरियल। बहुत अच्छा लगा जब हमारा कल्चर जो है वो यूथ के साथ आगे आके बढ़ा, एंड ऑल थैंक्स टू हिम कि हम सब यूथ इज हियर टुगेदर टू प्रिजर्व आवर मदर नेचर एंड स्पेशली यमुना। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा ममता सिंह नाम है। कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से हूँ। क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम को लेकर के? आज का प्रोग्राम देखकर तो दिल खुश हो गया। पहले तो जमुना मैया की जय हो। जमुना मैया के प्रोग्राम में बड़े से बड़े दिग्गज जन आए, महाराज जी आए, बड़े बड़े संत महात्मा आए, और इस प्रोग्राम में आके मुझे बहुत खुशी हुआ। कन्हैया मित्तल जी ने इतना अच्छा प्रोग्राम में गाना गाया और हमें ये सिखाया कि एक साथ मिलके हम लोग अपना यमुना मैया की सफाई में ध्यान दें, और यमुना जी का ये प्रोग्राम बनाया, आरती किया, और मुझे लगा कि हाँ हम लोग सनातनी एक है। यहाँ पे जो भीड़ तादाद में मैंने भीड़ यहाँ की देखी, मेरे दिल को इतनी खुशी मिली कि सनातनी सब एक है और एक मिलके हम कुछ करेंगे। मैडम एक बात बताएं, जहाँ पे बीजेपी इतनी वो करती है यमुना जी की सफाई को लेकर के, और संत महात्मा जी को इतना बड़ा प्रोग्राम इस लेवल पे करना पड़ा और जनता से अपील करनी पड़ी थी, क्या लगता है कि आपको संस्था के ये जो जनता की अपील से कुछ फर्क पड़ने वाला है? क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? जब एकजुट हो के हम लोग कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, हम देश के हित के लिए काम कर रहे हैं, हम सनातनी अपना सनातन बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं, तो हमें इसमें सोचना क्या है? गलत करने के लिए तो लोग 2 मिनट भी नहीं सोचते, और हम लोग अच्छा करने के लिए क्यों सोचेंगे? हमारा अपील वो मानते हैं, वो भी पूजा पाठ करते हैं। हमारे खुद माननीय प्रधानमंत्री जी पूजा पाठ करते हैं, वो सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं, और वो उन्हीं का इतना बड़ा सहयोग है जो हम लोग इतना एक होके सनातनी लोग और ये पूजा पाठ कार्यक्रम कर रहे हैं, बिना डरे, बिना खुल के कर रहे हैं। तो हमारी अपील सुनेंगे वो।